जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। अभी भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम को लेकर जो है कन्फ्यूजन में है। दोस्तों, आपको बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बार बार कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब है। तो मैंने पिछले दिन भी बताया था, अभी से आपके पास जो है करीब 2 से 2.5 महीने का समय है। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पर ध्यान दें, ना कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम जो है आपका 2.5 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा। तो आप लोग जो है अपने तैयारी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए, आज जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 32 क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये 32 क्वेश्चंस जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के इतिहास में बहुत बार, यानी कि इतिहास का प्रश्न नहीं है, सेट है ये आपका मिला जुला। ये क्वेश्चन जो है 32 आपके बिहार पुलिस जो पिछले वर्षों में हुआ है, सबसे ज़्यादा ये सब जो है कई बार रिपीट हो चुके हैं, साल के साल। जैसे 2 साल के बाद पूछ लिया, फिर 2 साल के बाद, ऐसे करके पूछा है। तो आप लोग ये सभी 32 क्वेश्चंस को अच्छे से बेहतरीन तरीके से याद कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत के राज्यों में जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? जैसा कि भारत में जो है जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पर आता है, उसमें बिहार का स्थान जो है कितना पर आता है? तो आंसर होगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में इंडिया में पहले स्थान पर आता है और बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक वाला जिला कौन है? तो ये होगा आपका पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया। आगे चले, अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि नियुक्त किए जाते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि जैसे कि अपना बिहार में बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है, राज्य का राज्यपाल। आगे चलें, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा होता है और दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा हो गया आपका अस्थाई सदन, लोकसभा हो गया अस्थाई सदन। राज्यसभा का जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा का 25 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, कितने साल का? 6 वर्ष का। और लोकसभा का 5 वर्ष का। तो 25 वर्ष देखिए लोकसभा का पूछा है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रेसिडेंट जो है किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आगे चले, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आंसर होगा अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? आंसर होगा लगभग 70% जल जो है हमारे बॉडी में होता है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, ये आपको कमेंट में नहीं, ये देखिए एक प्रश्न अंत में होगा। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? ये होगा आपका हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए कम से कम। ऑप्शन ए। आगे चलिए, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। अंग लगाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? अंग लगाना मतलब क्या होगा? गले लगाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अंग लगाना मतलब गले लगाना। और जैसे मुहावरा का अर्थ जान लीजिए, आंख बिछाना मतलब सम्मान करना, मन महसूस कर रह जाना मतलब मन के भाव मन में रह जाना, अंक में समेटना मतलब गोद में लेना। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार से झारखंड राज्य की स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को अलग करके की गई है। तो 2000 ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये आपका सही है। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रख लीजिए। और यहाँ पे एक ज़रूरी सूचना, बिहार पुलिस कांस्टेबल का बहुत सारे PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर या फिर मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग इस वेबसाइट पर जरूर जाइए www.dailystudy.co.in। यहाँ पर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का फुल प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और PDF जो है यहीं पे आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस वेबसाइट पर जरूर जाइएगा dailystudy.co.in। आगे चलिए, एंगस्ट्रम किसकी एक इकाई है? एंगस्ट्रम किसकी एक इकाई है? एंगस्ट्रम किसकी एक इकाई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य का। प्रथम वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। प्रथम वित्तीय आयोग का अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि जानते हैं 1951 में प्रथम वित्तीय आयोग का स्थापना हुआ, तो उसके बाद जो है अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा को मापने का उपकरण इनमें से कौन है? विद्युत धारा को मापने का उपकरण इनमें से कौन है? एमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, एमीटर। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवेन, यानी कि वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, एक वर्ड में? इसका मतलब होता है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, मतलब कोई भी आदमी जो कि किसी को आदत लग जाता है, जैसे कि शराबी कह सकते हैं, कोई चीज़ का नशा करता है, उसको आदत लग गया हो तो उसे कहते हैं एडिक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है, एडिक्ट। एडिक्टेड पर्सन मतलब कोई चीज़ से लत से ग्रसित व्यक्ति। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का महान्यायवादी जो है नियुक्त होते हैं। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट विद्युत शक्ति की यूनिट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षरता दर पूछी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में कितनी थी महिला की साक्षरता दर? तो ऑप्शन नंबर सी, 65.5% महिला जो है पढ़ी लिखी है 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे इंडिया में। अब पुरुष के बारे में बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी?
पुरुष साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार इंडिया में कितनी थी? आंसर होगा 82.0%, मतलब 82%। आगे चले, अगला है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी का उपयोग कौन सी चीज़ के जांच में किया जाता है? ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये एक जांच होता है, ये जो है मस्तिष्क के लिए होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, मस्तिष्क। पवन का उचित संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? पवन का उचित संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? आंसर होगा पोज और अन, ऑप्शन नंबर डी, पोज और अन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का परिवर्तन होता है? विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का परिवर्तन होता है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में श्री शक्तिकांत दास है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? इनमें से मनरेगा का उद्देश्य कौन है? तो कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करना, ये जो है आपका मनरेगा का लक्ष्य है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना। अगला देखिए, किस राज्य में भारत की जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार जो है घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में घनत्व संख्या सबसे अधिक है? आंसर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा। एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे आपको बता दें, आप जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का पीडीएफ या पिछले साल का क्वेश्चन मॉक टेस्ट जितने भी पीडीएफ है, आप लोग इस वेबसाइट पर जरूर जाइएगा, dailystudy.co.in। ठीक है, इसे लिखिएगा dailystudy.co.in। यहाँ है डेली स्टडी, इसमें लगा दीजिए .co.in। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जाइए, आपको पीडीएफ और पिछले साल का क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से समझा करके दिया गया है। तो ज़रूर जाइए www.dailystudy.co.in। देखिए .co.in ऐसे लिख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे .com लिख करके खोज रहे हैं तो नहीं मिलेगा, dailystudy.co.in ऐसे लिखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत में आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।